नमस्कार दोस्तों, भारत अभी आईएनएस वर्षा बना रहा था। आईएनएस वर्षा क्या है वो वीडियो के बीच में बताऊंगा, शुरुआत में नहीं बताऊंगा। आजकल बहुत चतुरे हो गए तुम, शुरुआत में सुन लेते हो फिर निकल जाते हो। तो आईएनएस वर्षा है जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है भारत की। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है उसको आईएनएस वर्षा से थोड़ा सा डर भी लग रहा है और भी कई सारे इश्यूज हैं। ऐसी कंडीशन में म्यांमार के अंदर अपना एक नया नेवल बेस तैयार कर रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, जो डायरेक्टली भारत के कई सारे रीजन के ऊपर एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में ऐसा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ चलो मैं इन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकता हूं, मैं जा सकता हूं इन क्लासेस के अंदर पढ़ाई करने, ताकि मेरे को इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएं, ताकि मेरी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी हो कंप्रहेंसिव रूप से, ताकि मेरे को वन ऑन वन मेंटरशिप मिले, ताकि मैं ऑफलाइन के अंदर जाके टेस्ट सीरीज दे सकूं और मेरे आंसर कोई चेक करके मेरे को बताए कि यार देख तू ये गड़बड़ कर रहा है, इसको ऐसे ठीक करना है। आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपका कोई हाथ पकड़ के आपको गाइड करे, तो आप इन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। अब कैसे इन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको जुड़ना है, तो नीचे मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है कमेंट के अंदर। कमेंट के अंदर जैसे आप खोलोगे तो पाथ फाइंडर की एक कमेंट मिलेगी, जिसके अंदर सबसे टॉप पे एक कमेंट मिलेगा, उसके अंदर काउंसलिंग फॉर्म है। उस काउंसलिंग फॉर्म को खोलना, उसको पूरा फिल कर देना। हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी और आपको बताएगी क्या क्या बेनिफिट हमारी ऑफलाइन क्लासेस के आपको मिलेंगे। उस काउंसलिंग फॉर्म को भरने से आपको क्या मिलेगा, ये भी डाउट आ सकता है। तो देखो, उस काउंसलिंग फॉर्म को भरने से अनअकैडमी को यह पता चलेगा कि आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आपको पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, मतलब आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कभी भी अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जाते हो और आपको लगता है कि यार मैं पेमेंट करने से पहले डेमो देखना चाहता हूं, तो आप उसको बता सकते हो कि मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म भरा था सर, मेरे को डेमो दे दो, तो वो अब आपको डेमो क्लासेस भी अवेलेबल कराएगा। ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप वो काउंसलिंग फॉर्म भरोगे तो नीचे काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर देना। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो अपने खुद के इलेक्शन सिंबल सीख कर रही है, उनके लिए कुछ नई रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस की है। वो नई रिक्वायरमेंट क्या है कि वोटर इंडोर्समेंट करो, पार्टी का मैनिफेस्टो या ऑडिटेड अकाउंट या फिर मेंबरशिप नंबर्स। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे और जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट पिन करूंगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, भारत के अंदर ये विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है रामबिली। ये एक नेचुरल हार्बर है। दूसरा क्या है कि इंडिया के अंदर जो ईस्टर्न कमांड का नेवल बेस है वो विशाखापट्टनम में ऑलरेडी स्थित है, जिसके कारण से रामबिली के अंदर आसानी से रिसोर्स जो है वो मोबिलाइज हो सकते हैं। इस कारण से भारत के लिए रामबिली एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहां पर भारत आईएनएस वर्षा बना रहा है। अब आईएनएस वर्षा कोई जहाज नहीं है, आईएनएस वर्षा एक नेवल बेस है, जहां पर भारत की सबमरीन्स रखी जाएंगी, सबमरीन्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनको ठीक वीक करने का काम, उनके अंदर जो भी पेट्रोल डीजल ये सब भरने का काम वो इसी जगह होगा। अब आप कहोगे कि यार ये बात तो ठीक है, पर आईएनएस वर्षा का काम क्या है, मतलब दूसरी जगह भी तो कर सकते थे काम। अभी कई सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इनसिक्योरिटी बढ़ रही है हर तरफ से, चाहे एक्सटर्नल लेवल से देखो चाहे इंटरनल लेवल से देखो। ऐसी कंडीशन में सबमरीन जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, और भारत ने इसी कारण से कई सारी सबमरीन बनाई हुई है। जैसे अभी अरिहंत क्लास सबमरीन बन रही है, उसके पहले कलवारी है, शिशु कुमार क्लास है, सिद्धू घोष कुमार क्लास है। अब ये जितनी भी सबमरीन हम लोग बना रहे हैं, 2000 के अंदर हम लोगों ने प्रण लिया था कि 30 साल के अंदर हम लोग ढेर सारे सबमरीन बनाएंगे। प्रोजेक्ट 75 चलाया गया, प्रोजेक्ट 75A चलाया गया, जिसके तहत भारत के अंदर कई सारी सबमरीन हुई। अब ये सबमरीन जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट इसलिए होता है क्योंकि ये पानी के अंदर चलता है, इसको आसानी से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। मतलब छुप के हम लोग जाएंगे, सामने वाले पे अटैक करेंगे और फिर छुप के वापस आ जाएंगे। पर ये सबमरीन हमेशा पानी के अंदर नहीं रह सकती, कभी तो उसको बाहर आना पड़ेगा ठीक विक कराने के लिए, कुछ दिक्कत आ गई उसको सही कराने के लिए, पेट्रोल डीजल भराने के लिए, किसी काम के लिए भी बाहर तो आना पड़ेगा ना। अब अगर ये समुद्र के अंदर बाहर आ जाती है तो ऊपर क्या है, कई सारे देशों की सैटेलाइट्स हैं, वो फट से देख लेगी, अरे वो खड़ी इनकी सबमरीन आईएनएस कलवारी है क्या, हाँ आईएनएस कलवारी वहां से निकली है। ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमारी सबमरीन को इंटरसेप्ट किया जा सकता है हमारे जो हॉस्टाइल कंट्रीज हैं उनके द्वारा।
जिसके कारण से एक ऐसी जगह हो जहां पर थोड़ा सा ऐसे मतलब छुपा हुआ जगह हो, जहां पर सबमरीन बाहर आए, सब कुछ ठीक करे और फिर निकल जाए। इस कारण से आईएनएस वर्षा क्रिएट किया जा रहा है, जो अंडरग्राउंड इस तरीके से होगा, टनल के थ्रू सबमरीन अंदर जाएगी, बाहर आएगी, आराम से वहीं पे ठीक होगी और फिर यहां से निकल जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन सी सबमरीन अंदर है। तो आप कहोगे सर आप इस पे वीडियो बना रहे हो तो कल को हो सकता है कि इस रीजन पे अटैक हो जाए, पर मैं वो जानकारी दे रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है, पहला। दूसरा कि ये जो रीजन है यहां पर सबमरीन है या नहीं, कौन सी सबमरीन है, इसकी जानकारी कभी दुश्मन को होगी ही नहीं। इस कारण से ये आईएनएस वर्षा जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर लगाए जा रहे हैं। बट आप यहां देख सकते हो कि चाइना जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स चलाता है भारत के खिलाफ, जहां पर कई सारे नेवल बेसिस के जरिए ये भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करता है। इसके अंदर म्यांमार भी इंक्लूडेड है, और म्यांमार के अंदर क्याओप्यू करके एक जगह है जहां पर चाइना अपना नेवल बेस कंस्ट्रक्ट कर रहा था। थोड़े समय तक यहां पर कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया, पर अभी म्यांमार के अंदर इनस्टेबल सिचुएशन चल रही है। उन इनस्टेबल सिचुएशन के दौरान में म्यांमार की रिजाइम ने चाइना को वापस से ये नेवल बेस को बनाने की हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद में चाइना तेजी से इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब ये जगह है कहां, इसको देखो, आपको यहां दिखाई देगी कि नेवल बेस यहां बन रहा है, ये सामने विशाखापट्टनम है। ऐसी कंडीशन में समुद्र से इस रीजन के अंदर नजर रखी जा सकती है, चीजों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। चाइना चाहे तो योंग वांग करके इसकी जितनी भी वो स्पाईशिप है उनको यहां खड़ा कर सकता है, और विशाखापट्टनम के अंदर, रामबिली के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो अपने पास ले सकता है। ऐसी कंडीशन में ये एक बड़ा खतरा भारत के ऊपर बना हुआ है। ये बड़ा खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे विशाखापट्टनम और उसके पास में रामबिली के अंदर आईएनएस वर्षा है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि भारत कई सारी मिसाइल टेस्ट करता है, डीआरडीओ। कहां से करता है थोड़ा सा बताओ। अब्दुल कलाम आइलैंड कहां, उड़ीसा, उड़ीसा, इनका नेवल बेस कहां है। ऐसी कंडीशन में अभी जो मिसाइल वगैरह हम लोग जब टेस्ट करते थे तो चाइना क्या करता था, स्पाईशिप को लाके यहाँ पे खड़ा कर देता था, इंटरसेप्ट कर लेता था, समझ लेता था अच्छा इस प्रकार की मिसाइल है, तो उसके काउंटर वो बना के रखेगा अपने पास में। अब क्या है, चाइना को अलग से समुद्र के अंदर जहाज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो यहीं पे खड़ा करके रखेगा, या फिर जहाज ही नहीं लाएगा, यहीं से चीजों को इंटरसेप्ट करता रहेगा, यहीं से चीजों को देखता रहेगा। ऐसी कंडीशन में भारत के सामने एक बड़ा खतरा बन जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ आप देख सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जहां पर इंसर्जेंसी को प्रमोट करता है चाइना, म्यांमार के थ्रू और भी कई सारी जगहों के थ्रू फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करके। अब यहां से वो और भी आसान हो जाएगी। तो चाइना इस तरीके से भारत के लिए एक बड़ा खतरा यहां पर, ये जो म्यांमार के अंदर नेवल बेस बन रहा है इसके जरिए हो सकता है। अब चाइना ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, मतलब चाइना को एक और रीजन यहां पर ये नेवल बेस बनाने का क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना इधर है, और चाइना का जितना व्यापार होता है ना वो इंडियन ओशन रीजन से होता है। जैसे जैसे इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, भारत की सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां पर एक्टिविटी बढ़ रही है ना। अब चाइना जो भी व्यापार करेगा वो यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का और ये जितने भी चोक पॉइंट्स है इनके जरिए करेगा। भारत इन सारे चोक पॉइंट्स को कवर कर सकता है क्योंकि भारत एकदम सेंटर में। अगर आप भारत से 1000-1200 किलोमीटर की एक आर्क ड्रॉ करोगे ना तो ये पूरा इंडियन ओशन आ जाएगा भारत के पास में। रिसेंटली भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया था, सुखोई Su-30 MKI से, एयर वेरिएंट था, जिसके अंदर यह पता लगा कि भारत इस एयर वेरिएंट से लगभग 1500 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी हिट कर सकता है। आप समझ, इंडियन ओशन में किसी भी चोक पॉइंट को हम लोग इंडिया में बैठे बैठे टारगेट कर सकते हैं, जो चाइना के ऊपर एक बड़ा थ्रेट है। अगर चाइना के साथ में वॉर होती है तो हम लोग इन सारे चोक पॉइंट को रोक के रख देंगे, चाइना यहाँ से व्यापार नहीं कर पाएगा। तो फिर चाइना को कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। चाइना की बॉर्डर डायरेक्ट म्यांमार से शेयर होती है और म्यांमार से होते हुए चाइना अपना प्रोडक्ट इंडियन ओशन में उतार सकेगा। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी चाइना की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके खिलाफ भारत क्या कर रहा है। तो भारत भी इंडियन ओशन के अंदर बहुत एक्टिव है। इंडियन ओशन के अंदर एक बहुत ही रिलायबल कंट्री है, एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर भारत देखने को मिलता है। इवन भारत की हेजिमनी है इंडियन ओशन के अंदर, और इंडियन ओशन के अंदर लगातार इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑलरेडी गुड़गांव के अंदर बनाया हुआ है। भारत ने कई सारे रेडार अपनी बॉर्डर के ऊपर लगाए, न केवल अपनी बॉर्डर पे बल्कि दूसरे देशों के अंदर भी, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सेचेलिस, मॉरिशस, ताकि चाइना के थ्रेट को काउंटर कर सके।
तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। अगर यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी की टीम अब ऑफलाइन आ चुकी है, तो ऑफलाइन सेंटर्स को आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। वहां पर अगर आपसे गूगल फॉर्म भरा है तो कहना कि मैं यूट्यूब से आया हूँ, या फिर नीचे जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको भर सकते हो। अगर आप वो भर दोगे तो आपको कई सारे बेनिफिट जो है मिलेंगे। जल्दी से जाओ उस काउंसलिंग फॉर्म को भरो। अब आपको चाहिए कि सर मेरे को घर बैठे बैठे आप सेंटर भी दिखा दो, तो लो आपको सेंटर भी दिखा दिया। ये वीडियो देख लो, ये हमारा सेंटर है जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। लर्नर हेल्प डेस्क अलग है आपके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस हैं। मेंटरशिप के लिए मेंटरशिप डेस्क है। लाइब्रेरी, अगर आपका रूम पार्टनर आपको बहुत परेशान करता है, पढ़ने नहीं देता, आपकी रूम पे पढ़ाई नहीं होती, आप लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हो। आपको कई सारे मटेरियल दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, कुछ स्पेशल अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा आपको।